सकता है रूस का एक और ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की ताकत के आगे चीन हो जाएगा बौना। ब्रह्मास्त्र की ताकत से चीन पाकिस्तान हो जाएंगे तबाह। दोस्तों 1962 में भारत भले ही चीन से जंग में हार गया हो, लेकिन इस युद्ध के 60 साल बाद अब जो नया भारत है वो घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से वो सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि सामने जो देश हैं वो ताकतवर हैं। तकनीक के मामले में भारत से काफी आगे हैं और इसलिए अब चीन को पटकनी देने के लिए भारत तकनीक का ही इस्तेमाल करने की तैयारी में है। इस तकनीक के साथ ही पीएम मोदी चीन की चालबाजी पर ब्रेक लगाने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जिसके पूरा होने के बाद चीन भारत के सामने घुटने पर बैठा होगा, वो गिड़गिड़ा रहा होगा, भारत से रहम की भीख मांग रहा होगा। दरअसल दोस्तों, रूस के पास एक ऐसा महायोद्धा है जिसकी ताकत परशुराम के फरसे की तरह तेज है, शिव के त्रिशूल की तरह घातक है और ब्रह्मास्त्र की तरह अचूक है। एक ऐसा हवाई योद्धा है जो अगर दिल्ली से मिसाइल को दागेगा तो एलएसी पर बैठी चीन की सेना तबाह और बर्बाद हो जाएगी। एक ऐसा योद्धा है जिसका तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही अमेरिका के पास। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब ये योद्धा भारत के पास भी हो सकता है। रूस के इस ब्रह्मास्त्र का एक वर्जन पहले से ही भारत को मिलना शुरू हो चुका है, जो काफी खतरनाक माना जाता है। लेकिन ऐसा ही एक सिस्टम चीन के पास भी है, जो उसने भी रूस से ही खरीदा है। लेकिन अब भारत इस अपग्रेडेड सिस्टम को अपने देश लाकर चीन पर बढ़त हासिल करना चाहता है। दरअसल रूस का हवाई योद्धा सच में इतना खतरनाक है क्योंकि इसे ना रडार पकड़ सकता है और ना ही कोई और तकनीक इस योद्धा का पता लगा सकती है। भारत को इस वक्त इसी तरह के किसी हथियार की जरूरत भी है। दरअसल समय के साथ दुनिया के समीकरण भी बदल रहे हैं। इस वक्त अमेरिका का रूस और चीन के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। रूस के साथ तो अमेरिका की पुरानी टशन है, लेकिन मौजूद वक्त में यूरोप में जो कुछ भी उठापटक चल रही है, अमेरिका उसके लिए रूस को जिम्मेदार बताता है। वहीं कोरोना काल में जब दुनिया चीन पर सवाल खड़े कर रही थी, तब रूस चीन के बीच दोस्ती की गांठ मजबूत हो रही थी। लेकिन चीन से दोस्ती के बाद भी रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा, जबकि चीन और भारत के बीच क्या चल रहा है इससे रूस भी वाकिफ है। ऐसे में रूस चाहता है कि भारत भी खुद को मजबूती के साथ दुनिया के सामने रख सके। इसलिए रूस चाहता है एक ऐसा ब्रह्मास्त्र भारत के पास भी हो, ताकि वो चीन जैसे देशों से अपनी सुरक्षा कर सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रूस के इसी महायोद्धा के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर ये भारत के पास आ गया तो कसम से चीन और पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, रूस ने खुद कहा है कि उसका ये हथियार खरीदने वाला भारत पहला देश हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज इसी दुनिया के सबसे खतरनाक सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ, जो भारत रूस से खरीद सकता है। दोस्तों दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि इस खतरनाक हथियार के बारे में जानने के बाद आप कुर्सी से उछल जाएंगे। इसके साथ ही आपको भारतीय होने पर भी गर्व होगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए इसे पूरा देखिएगा। S-500 को लेकर रूस का बड़ा बयान। भारत हो सकता है S-500 का पहला खरीदार। चीन पाकिस्तान के हलक में अटकी जान, डील हुई तो चीन से मीलों आगे होगा भारत। दोस्तों रूस के पास एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके आगे अमेरिका का सबसे घातक F-35 विमान भी पानी कम चाय लगता है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे घातक फाइटर प्लेन अमेरिका का F-35 है, जिसकी रफ्तार इतनी है कि रडार भी उसे नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन दोस्तों रूस से जो महायोद्धा भारत को मिल सकता है, उसकी ताकत इतनी है कि अमेरिका का ये सबसे घातक फाइटर प्लेन भी उससे नहीं बच सकता है। इससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये महायोद्धा कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 है, जो शायद जल्द ही भारत को मिल सकता है, क्योंकि खुद रूस ने ही ये इच्छा जताई है। दरअसल रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव ने कहा है कि भारत S-500 का दुनिया में पहला खरीदार बन सकता है। इस बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पहले हम अपनी सेना को इस सिस्टम से लैस करना चाहते हैं, इसके बाद भारत ही हमारी पहली प्राथमिकता है। इस तरह का एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है और ये एक कंप्लीट मिसाइल शील्ड है। इस दावे को बहुत गंभीरता से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में कुछ महीने से ये खबर लगातार आ रही थी कि भारत और रूस के बीच सीक्रेट तौर पर S-500 डील पर बातचीत चल रही है। ये चर्चा तब और तेज हो गई जब इसी महीने की शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया था। बहरहाल अगर भारत S-500 खरीदता है तो उसे चीन पर बढ़त हासिल हो जाएगी, क्योंकि चीन के पास S-400 है और इसे भारत भी खरीद रहा है। इसी महीने जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का दौरा किया था, शायद तभी S-500 को खरीदने की पटकथा लिखी गई थी। भारत ने 2018 में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी।
इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। रूस के अलावा ये सिस्टम सिर्फ चीन और तुर्की के पास है। खास बात यह है कि भारत और रूस की S-400 डील पर अमेरिका आग बबूला है। उसने तुर्की पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत के खिलाफ वो किसी तरह का दबाव नहीं डाल पाया। इसकी वजह ये है कि चीन को काबू में रखने के लिए उसे भारत की जरूरत है और वो भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता। चीन ने भी भारत को S-400 मिलने का विरोध किया था, लेकिन रूस ने साफ कर दिया था कि भारत और रूस के 70 साल पुराने सैन्य रिश्ते हैं, लिहाजा वो S-400 भारत को जरूर देगा। इसलिए चीन की दाल नहीं गली और अब ये खबर सुनकर कि रूस भारत को S-500 भी देने को तैयार है तो चीन को और मिर्च लग सकती है, क्योंकि अगर भारत के पास S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गया तो भारत को चीन पर बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि दोनों ही देशों के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसलिए टक्कर बराबर की हो सकती है। लेकिन भारत के पास अगर S-500 आ गया तो चीन को LAC पर आसानी से चित किया जा सकेगा। S-500 मिसाइल सिस्टम को रूसी हथियार कंपनी अल्माज एनेटी कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने इसके पहले S-300 और S-400 को बनाया था। दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस माने जाने वाले इस सिस्टम को जल्द ही रूसी सेना में तैनात किया जाएगा। रूस का दावा है कि इस सिस्टम के अत्याधुनिक रडार से दुश्मनों के स्टील्थ लड़ाकू विमान भी बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, अब आप लोगों को मैं इस S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत के बारे में बताने वाली हूँ। इसकी ताकत को जानकर आप समझ जाएंगे कि भारत के लिए कितना जरूरी है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखिएगा। S-500 सैटेलाइट को भी बना सकता है निशाना। हाइपरसोनिक मिसाइल हमले को भी कर देगा नाकाम। स्टील्थ प्लेन को भी कर देगा तबाह। दोस्तों, चीन जैसे देश भले ही कितनी भी रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना ले, लेकिन वो मिसाइल भारत तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत के पास इस मिसाइलों के हमले को नाकाम करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र होगा, जो स्टील्थ विमान से लेकर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक को मिनटों में तबाह कर सकता है। दोस्तों, रूस के पास मौजूद S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे घातक हथियार है। S-500 डिफेंस सिस्टम को प्रोमेथियस भी कहा जाता है। S-500 प्रोमेथियस सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये रूस का ऐसा रक्षा कवच है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन विमानों तक का पलक झपकते ही खात्मा कर सकता है। S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की रेंज 400 से 600 किलोमीटर है। इस डिफेंस सिस्टम के मुख्य इंजीनियर पावेल सोजिनोव ने घोषणा की थी कि S-500 धरती के सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को भी तबाह करने में सक्षम है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किलर मिसाइलों को लक्ष्य की ओर भेजता है, जो ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। बताया जाता है कि रूस का ये हथियार इतना घातक है कि यह अंतरिक्ष से आ रही हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी उड़ा सकता है। रूस के एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर सर्गेई सुरोविकिन की माने तो S-500 की तकनीकी खासियत इसे पहली पीढ़ी के स्पेस डिफेंस नेटवर्क का हथियार बनाती है। इस तरह का हथियार दुनिया में कोई नहीं है। S-500 सभी तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष तक से छोड़े जाने में सक्षम हाइपरसोनिक हथियारों को खत्म कर सकता है। ये डिफेंस सिस्टम एक साथ 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। अंतरिक्ष में निचली कक्षा में घूम रहे उपग्रहों को भी S-500 नष्ट कर सकता है। रूस का दावा है कि उसके S-500 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35A लड़ाकू विमान को भी मार गिराने में सक्षम है। रूस ने यूनानी देवता प्रोमेथियस के नाम पर इसका नाम S-500 प्रोमेथियस रखा गया है। S-500 खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके रडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं, 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंचाई और 600 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेज सकती हैं। इससे जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सबसे खास चीज ये है कि एक ही समय में ये 600 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकने में सक्षम होगी। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं। ये 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में 5 मिनट लगते हैं। S-500 अपने छोटे वर्जन यानी S-400 से कई मायनों में अलग है। भारत को फिलहाल रूस ने S-400 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, जबकि S-500 की रेंज S-400 से 400 किलोमीटर ज्यादा है। S-500 का रडार भी S-400 के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। यही नहीं, अगर कोई देश अंतरिक्ष से हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट या ड्रोन छोड़ता है तो उसे भी S-500 तबाह कर सकता है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में खास तौर पर बनाई गई 77N6 और 77N6N1 मिसाइलें लगी हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, रूस S-500 के बाद अब S-550 को भी बनाने में लगा हुआ है।